तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फूफा फाइटर जेट को लेकर। जी हाँ, काफी समय से आप लोगों द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फूफा को लेकर कोई नया अपडेट निकल कर आया है क्या। तो जी हाँ, एक काफी महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर ली जाए अस्त्रा मार्क 2 की। जी हाँ, अभी आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था अपने सेकंड चैनल पर कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का कल परीक्षण किया गया। एक्चुअली कल दिन में निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण हुआ था। एक्चुअली निर्भया का जो ITCM वेरिएंट है जिसमें भारत ने 95% तक इंडिजिनाइजेशन कर दिया है और माणिक इंजन का इस्तेमाल किया है, उसका परीक्षण हुआ था। तो वो तो हुआ ही हुआ था। लेकिन इसके बाद एक और खबर निकल कर आई थी, ANI ने इसको ब्रेक किया था कि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का भी परीक्षण हुआ है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बहस सी छिड़ गई थी क्योंकि DRDO की तरफ से किसी भी मिसाइल के परीक्षण का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया था और कंफर्मेशन तो किसी का भी नहीं दिया गया था कि अस्त्रा मिसाइल का परीक्षण हुआ है, मार्क 1, मार्क 2। तो कई लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद अस्त्रा मार्क 2 का भी परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है अस्त्रा मार्क 2 की, जो कि अपने डेवलपमेंट परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर कई सारे ड्रॉप टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट कर लिए गए हैं जिसके बारे में भी हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों सडनली फिर एक खबर निकल कर आती है, ANI खुद ही इसको ब्रेक करता है और वो खबर कुछ इस तरह की थी। एक्चुअली कल किसी भी एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण हुआ ही नहीं था। जी हाँ, वो खबर इनकरेक्ट थी। हालांकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि मिसाइल का परीक्षण होगा, लेकिन उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। वो जब भी होगा मैं आपको सही समय पर बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा से सूचित कर दूंगा। अभी चूंकि मैंने भी उसको लेकर वीडियो बनाया था लेकिन अब खबर इनकरेक्ट निकली, इसको लेकर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो निकल कर आ रही है फूफा से संबंधित। तो जो लोग नहीं जानते उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि फूफा का एक्चुअली फुल फॉर्म है फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी ये किसी स्टेल्थ UCAV के भांति होगा, काफी साइज में बड़ा होगा और इसमें काफी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इसमें DRDO अपने द्वारा तैयार की गई कई सारी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को भी वैलिडेट करने जा रहा है। इस तरह की खबरें पहले निकल कर आई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा था शुरुआत में कि इसका जो डेवलपमेंट होगा और इसका जो सर्विस में आने का समय होगा वो AMCA के बाद में होगा, यानी 2030 से लेकर 2035 के बीच में इसे हम लोग इंडक्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ शायद परिवर्तन देखे जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो इसका सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया था वो इसकी टाइमलाइन के साथ साथ इसका एक फोटो वायरल हुआ था जो कि IIT कानपुर में इसके विंड टनल टेस्टिंग से संबंधित था। उसके अलावा इसको लेकर कोई ज्यादा जानकारियां पब्लिक डोमेन में निकल कर नहीं आई। लेकिन अब कुछ जानकारियां नई निकल कर आ रही है जिसके हिसाब से जो हमारा स्विफ्ट UCAV है, जिसके आधार पर हम लोग घातक भी बनाने वाले हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा परिपक्व करके फूफा फाइटर जेट में इस्तेमाल करने का विचार है DRDO का। जी हाँ, यानी फूफा अनमैन्ड फाइटर जेट जो हमारा होगा उसमें स्विफ्ट UCAV में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजीज को बड़े प्रारूप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी अगर स्विफ्ट के बारे में भी आप नहीं जानते तो मैं आपको इतना बता दूं कि स्विफ्ट एक्चुअली स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है। यहाँ पर भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अनमैन्ड तरीके से किस तरह से यूज की जा सकती है ऑटोनोमसली, इन सभी चीजों को वैलिडेट करने के लिए स्विफ्ट बनाया है। स्विफ्ट को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं आवरा घातक प्रोजेक्ट के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर, जिसकी की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होते हुए हम सभी लोगों ने देख ही ली है। इस समय आप वीडियो भी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो इसी के आधार पर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फूफा को तैयार करने का विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि फूफा के लिए कावेरी इंजन का चयन किया गया है। जी हाँ, ड्राई कावेरी इंजन जो कि 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देने में सक्षम है और इस समय उसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। 8 की संख्या में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गोदरेज एरोस्पेस को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है GTRE की तरफ से। उसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल हम लोग करने जा रहे हैं फूफा के अंदर। और ये बात भी आप जानते हैं कि जो हमारा घातक UCAV होगा उसके अंदर भी इसी कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा फूफा से संबंधित जो जानकारी निकल कर आ रही है वो इसके ऑल ऑफ वेट को लेकर निकल कर आ रही है। जी हाँ, 10 टन का इसमें AUW होने वाला है। इसी के साथ साथ स्पेशल ध्यान दिया जाएगा इसके रडार क्रॉस सेक्शंस को लेकर, यानी ये फुल्ली स्टेल्थ हो, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है, जिसके लिए इसमें कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करने की योजना है। और साथ ही जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स के ऊपर स्टेल्थ कोटिंग की जाती है वो सुविधा भी इसमें होने वाली है। तो दुश्मनों के पकड़ में ये आए बिना अपने किसी भी मिशन को ये पूरी तरह से अकेले खुद के दम पर पूरा कर सकता है। इसके अतिरिक्त रडार क्रॉस सेक्शंस को कम करने के लिए इसमें इंटरनल वेपन बेस भी होंगे जो कि अंदर हथियारों को छुपा कर रखेंगे, जो कि एयर टू एयर अटैक और साथ ही ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी इसमें कुछ ऐसी मिसाइलें इंटरनल वेपन बे में लगाई जाएंगी जिससे ये दुश्मनों के फाइटर जेट को भी हवा में मार पाएगा और साथ ही जो ग्राउंड पर अटैक करने होंगे दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स को, उनके ऊपर भी ये मिसाइलें और बॉम्ब वगैरह दाग पाएगा। ये कैपेबिलिटीज के अंदर होने जा रही है।
और जो ईयर टू ईयर का रोल प्ले करने वाला है उसमें ये विजुअल रेंज के अंदर ही काम कर पाएगा, यानी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर जितने भी लक्ष्य से दिखाई देंगे दुश्मनों के फाइटर जेट वगैरह या उनका कोई ड्रोन वगैरह हुआ, उन्हें ये आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटीज के अंदर नहीं होने जा रही है। तो यहाँ पर अभी मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई इसमें काफी ज्यादा आपको सिमिलरिटी महसूस हो रही होगी घातक को लेकर, क्योंकि घातक भी तो कुछ इसी तरह की चीजें रखने वाला है। ये सारी कैपेबिलिटीज उसके अंदर भी होंगी और घातक को भी स्विफ्ट के आधार पर ही बनाया जाएगा, इसको भी उसी के आधार पर बनाया जाएगा। तो क्यों फिर दो तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं? तो दोस्तों इसको लेकर कोई ज्यादा क्लियरिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर इतना क्लियर है कि आने वाले 1.5 से 2 सालों में घातक यूसीएवी बनकर तैयार हो जाएगा कावेरी इंजन के साथ और उसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। और जो फूफा के बारे में जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि 2030 से 35 के बीच में इसके आने की संभावना है। हो सकता है कि थोड़ा सा जल्द भी आ जाए ये, लेकिन अगर ये इतना लेट आ रहा है और बाद में इसके ऊपर काम शुरू किया जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा क्रूशियल करने की कोशिश की गई होगी। जो टेक्नोलॉजी हम लोग स्विफ्ट में इस्तेमाल करेंगे या घातक में इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कई गुना और ज्यादा परिपक्व या मैच्योर करके फिर इस्तेमाल किया जाएगा फूफा के अंदर, जो कि फ्यूचर के हिसाब से सारे रोल प्ले करने में सक्षम हो। अल्टीमेटली वो एक 6th जनरेशन की कैपेबिलिटी अपने अंदर रखेगा।